ओम शांति। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है कि आप ब्रह्मा कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में पधारे और आप सभी संतों के आने से इसके वातावरण में और शांति और शुद्धि आ गई। तो इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप अपनी सेवाओं और अपने बारे में अपना परिचय दें। हरि ओम। ओम सहनाव भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा ही आनंद का विषय है कि ब्रह्मा कुमारी रिट्रीट मानेसर दिल्ली में आने का सौभाग्य मिला। तो सबसे पहले तो सबको, हमारी ब्रह्म कुमारी बहनों को, ब्रह्म कुमार भाइयों को, समस्त दादियों सहित सभी वरिष्ठ जो हैं, ज्येष्ठ हैं, वरिष्ठ, सबको ओम शांति, हरिओम, ओम नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी जी महाराज मुंबई से मेरा आगमन हुआ और मानव सेवा ही माधव सेवा और लव ऑल सर्व ऑल हेल्प एवर बट हर्ट नेवर का उद्देश्य लेकर मुंबई में जो हमारा जो आश्रम है, संन्यास आश्रम के नाम से, वहाँ से हम बहुत सी प्रवृत्तियाँ, बहुत से समाज कल्याण, लोक कल्याण और सत्संग स्वाध्याय की प्रवृत्तियाँ वहाँ करते हैं। संत सेवा, गौ सेवा और समस्त भारतवर्ष से बड़े ही विद्वान महामंडलेश्वरों को, आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्यों को, और जो विधिवत रूप से शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो वेदांत से पढ़े वेदांताचार्य हैं, जो आचार्य हैं, और जो उपनिषदों, हमारे जो भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी की जो दशनाम संन्यास परंपरा की जो परंपरा है, उसके अंतर्गत हमारी जो प्रस्थांतरय भाष्य है, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और हमारी जो उपनिषद है, उनका क्रम से जो है प्रातःकाल सवेरे 7:30 से 8:30 बजे तक हमारी संस्थाओं में स्वाध्याय होता है, जिसमें लोग उपनिषद के ऊपर में अमृतपान करते हैं। सायंकाल को 5 से लेकर 6 बजे तक प्रतिदिन विद्वान महापुरुषों के द्वारा प्रतिदिन जो है सत्संग, भगवत कथा होती है। उसमें भी बहुत से लोग आते हैं और अतिथि अभ्यागत संतों के निवास की, भोजन की, सबकी व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति के साथ में 2005 में 2006 में 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 3 राज्य बनाए थे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। तो ये 3 राज्य जो नए बने थे, तो क्योंकि मध्य प्रदेश में हमेशा सिंहस्थ महाकुंभ पर्व का प्रति 12 वर्ष में आयोजन होता है, पर वो कुंभ मध्य प्रदेश में चला गया। तो फिर 2004 में उज्जैन कुंभ में छत्तीसगढ़ शासन के, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रमुख मंत्रीगण एवं वहाँ के कुछ
वरिष्ठ अधिकारी लोग आए थे और वहाँ उज्जैन कुंभ में मेरे पास में ही ठहरे थे। उन्होंने चर्चा की, स्वामी जी अब हमको क्या करना चाहिए। तो हमने बोला कि भाई ये कुंभ तो भले है आपका सिंहस्थ महापर्व मध्य प्रदेश में चला गया, पर छत्तीसगढ़ में भी माँ कौशल्या की भूमि है। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता शबरी भी वहीं की थी और बड़ा ही छत्तीसगढ़ जो है धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से बड़ा ही समृद्ध और संस्कारी प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयागराज जो राजिम है, जो कि चंपारण के पास पड़ता है, और चंपारण भी वैष्णवों का प्राकट्य पीठ है, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। वल्लभाचार्य जी का जन्म वहीं पर हुआ था और वैष्णव मार्ग में पुष्टि मार्गी जो संप्रदाय है उसका प्रमुख जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। उससे 15 किलोमीटर दूर राजिम के अंदर में 2005 से अन्य कुंभों तो 6 साल में और 12 साल में होते हैं, पर हमने प्रति वर्ष जो है राजिम कुंभ का नामकरण करके छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ अधिनियम एक्ट के तहत उसको विधानसभा में पारित करवा के 2005 से जो है आज पर्यंत प्रतिवर्ष जो है भव्य राजिम महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। उसमें पहले जो 8 दिन होता है वो तो छत्तीसगढ़ के ही स्थानीय कलाकारों को और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए होता है, और बाकी के 8 दिन वहाँ राजिम के अंदर में मुख्य मंच पर सभी भारतवर्ष से पधारे हुए धर्माचार्य, शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, संत, महंत, करीब 10,000 से भी अधिक संतों को हम आमंत्रित करते हैं। और वहाँ पर विशेष रूप से संत महासंत समागम के द्वारा छत्तीसगढ़ की धर्मप्राण जो जनता है उनके अंदर में धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जागृति आए और छत्तीसगढ़ की खुशहाली, समृद्धि और विकास की मंगल कामना करते हुए सभी संत जो है वहाँ पर जाते हैं। तो उस पूरे छत्तीसगढ़ में जो आयोजित जो राजिम कुंभ है उसका मैं शुरू से संयोजक भी हूँ, प्रमुख जो है मंच संचालक, और सभी आए हुए महापुरुषों की जो व्यवस्था होती है उसका भी जो भी योगदान मेरे से होता है वो हम बहुत ही प्रसन्नता से जो है करते हैं। इसी बहाने हमको भी छत्तीसगढ़ जाने का, संतों का दर्शन, सत्संग का सौभाग्य मिलता है। तो हम बड़े ही विनम्रता से उस सेवा को स्वीकार करके हम कर रहे हैं। रही बात छत्तीसगढ़ में ही, वहाँ राजिम के पास नवापारा में एक आपका बहुत सुंदर राजयोग सेंटर बना हुआ है और वहाँ की संचालिका हमारी परम श्रद्धेय ब्रह्म कुमारी आदरणीय श्री पुष्पा बहन जी प्रतिवर्ष वो मुझे निवेदन किया, स्वामी जी हम क्या सेवा कर सकते हैं। उनका वहाँ पर राजिम कुंभ के जो संतों का जो मेला लगता है उसमें उनका भी एक कैंप लगता है और वो भी वहाँ पर अपनी प्रदर्शनी जो है और जो भी आपकी ब्रह्म कुमारी बहनें जो है बड़ी दुर्गा स्वरूप में, नव दुर्गा स्वरूप में वहाँ उनकी झांकी होती है और बहुत दिव्य होती है। और वहाँ छत्तीसगढ़ के राजिम के मेले का प्रमुख आकर्षण बन जाती है वो। तो हमारे ब्रह्म कुमार भाई और प्रतिवर्ष जो है पुष्पा बहन जी को पूरे अपने सामर्थ्य से जो सहयोग करते ऐसे उनके संकट मोचक हमारे ब्रह्म कुमार श्री नारायण भाई जो रहते हैं और वहाँ पे जो भी सेवा देती हैं ब्रह्म कुमारी बहनें और भाई, और सतीश भाई है और प्रिया है और भी सभी बहनें हैं,
वो लोग भी बड़े उत्साह से जो है संतों की खूब सेवा करते हैं और माघ पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक सब लोग हम संतों के साथ में आनंद करते हैं। सेंटर में भी एक दिन सबका ब्रह्मा भोज रखते हैं, तो सब लोग संत लोग जाते हैं और उन्हीं संतों का चरण और जो ब्रह्मा जी का जो भोज ग्रहण करते हैं। तो वो रायपुर का जो नवापारा का आपका जो सेंटर है वो भी अभी दिव्य भव्य और खूब जो है उस क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहा है आपके राजयोग सेंटर के माध्यम से। तो उन सब के लिए हमारी शुभकामना है और प्रतिवर्ष जाते, अभी भी मैं आज वहाँ रायपुर ही जा रहा हूँ क्योंकि अभी प्रयागराज का जो है महाकुंभ पर्व है। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रयागराज कुंभ में भी बहुत बड़ा हम एक वहाँ पे भी शिविर लगाते हैं और छत्तीसगढ़ वासियों को भी वहाँ प्रयागराज कुंभ में स्नान का लाभ मिले। और छत्तीसगढ़ का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो भी वहाँ प्रयागराज में महाकुंभ में हमेशा आता है, चाहे हरिद्वार हो चाहे प्रयागराज हो। इवन डॉक्टर रमन सिंह जी जो थे, पूर्व जो है मुख्यमंत्री थे, 15 साल तक उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई। वो पूरे अपने मंत्रिमंडल के साथ में आपके वहाँ माउंट आबू में भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सब लोग आए हैं और सबको बड़ा आप सबका सानिध्य अच्छा लगता है। आपकी जो जीवन शैली है और आपका जो वे ऑफ लाइफ है वो, और शिव बाबा के माध्यम से, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो आपकी संस्थाएं पूरे 140 कंट्री में करीब 9,000 से अधिक राजयोग सेंटरों के द्वारा जो प्रचार और प्रसार करती है वो बहुत सुंदर है। और आखिर में कहीं न कहीं सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार में आप लोग भी एक उनका अविभाज्य अंग हैं। और आने वाले 11 तारीख को श्रीमद् भगवद गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, भगवान ने गीता में कहा है कि मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, 12 महीना में मार्गशीर्ष का महीना मैं हूँ, ऐसा विभूति योग के अंदर में भगवान ने अपनी विभूतियों में बताया है। तो उस श्रीमद् भगवत गीता जी की जो जयंती है और उस गीता जयंती, गीता जी श्रीमद् भगवत गीता एक कैथोलिक, एक सार्वभौम पुस्तक है और समस्त मानव जात के लिए, समस्त मानवीय चेतनाओं की संवेदना को अभिव्यक्त करती है। एक सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, वो हमारे सभी उपनिषदों का, वेदों का जो है सार तत्व, सार गर्भित जो तत्व है वो समझाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता, विनोबा भावे जी ने जो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर में अपना एक छोटा सा टीका जो लिखा है उसका नाम था गीताई। तो महाराष्ट्र के अंदर में आई मतलब माँ, तो बोलते थे गीता मेरी माँ है। जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ का स्तनपान करके अपने आप को तुष्ट और पुष्ट करता है, इसी तरह से भगवत गीता का पान करके मैं भी बहुत तुष्ट और पुष्ट होता हूँ। तो बहुत भगवत गीता जयंती, श्रीमद् भगवत गीता जयंती की भी सबको बहुत शुभकामनाएं। और देखिए आज के युग में स्वयं को ढूंढना ही बाकी है, बाकी सब कुछ गूगल पे उपलब्ध है। गूगल दुनिया का रास्ता तो आपको बता सकता है। गूगल मैप आप ऑन करिए, आपको कहीं पे भी जाना है तो आप आसानी से जा सकते हैं। पर धर्म, शिक्षा, संस्कृति के जो संस्कार है
उसको प्राप्त करने के लिए तो आपको धर्म की शरण में जाना पड़ेगा, शास्त्र की शरण में जाना पड़ेगा, संतों की शरण में जाना पड़ेगा, या ब्रह्मा कुमारी के जितने भी राजयोग सेंटर पूरे भारतवर्ष में या बाहर बने हुए उन केंद्रों में जाकर जो है अपने स्वयं की पहचान करने के लिए जब तक आप प्रवृत्त नहीं होंगे, जब तक आप स्वयं को जानेंगे नहीं, स्वयं का आत्मकल्याण करेंगे नहीं, और बिना आत्मकल्याण के कभी भी लोक कल्याण हो नहीं सकता। आत्मकल्याण, स्वयं का कल्याण जब आप करेंगे तो आपकी वाणी में इतनी पवित्रता और इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप अपनी बात को सामने वाले तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और बिना समाज कल्याण या लोक कल्याण संभव नहीं है जब तक आप आत्मकल्याण न करें, क्योंकि बिना आत्मकल्याण के आप में भेद बुद्धि आ जाएगी। मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं होता तो क्या होता है। तो इसको मिटा के सबसे पहले जो है अपने आत्मकल्याण के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। रही बात शास्त्रों की, तो शास्त्रों के अंदर में, सनातन धर्म के अंदर में एक होता है इष्ट देवता और एक होता है समुचित इष्ट देवता। हमारे जो इष्ट देव हैं, जितने भी हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उनके इष्ट देव हमारी पंचदेव उपासना है। क्या है? प्रकृति की उपासना है, पंचदेव की उपासना है। पंचदेवों के अंदर में हमारे जो आदित्य नारायण भगवान, जो सूर्य नारायण, वो प्रत्यक्ष देवता है। तो पंचदेव उपासना में सूर्य देव की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना, भगवान शिव की उपासना, आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती अम्बा दुर्गा की उपासना और गणेश जी की उपासना। ये पंचदेव उपासना का जो विधान है, आकाश के देवता भगवान विष्णु है, पृथ्वी के देवता भगवान शिव है, वायु तत्व के देवता भगवान सूर्य है, जल के जो देवता है वो भगवान गणेश जी है। इसीलिए तो जब गणपति उत्सव आता है तो गणेश जी को जल में क्यों हम डुबाते हैं, तो जल के देवता है वो। और अग्नि के जो देवता है वो जगत जननी माँ भगवती पराम्बा दुर्गा है, अम्बा है। तो इन प्रकृति की पूजा, पंच महाभूतों की पूजा मतलब सनातन धर्म की पूजा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम परमात्मा का, शिव बाबा का, भोले बाबा का, जो भी अपने इष्ट और आराध्य है, एक थैंक्स करना कि भाई हम आपकी भूमि पे रहते हैं, आपकी हवा में हम सांस लेते हैं, आप सूर्य के द्वारा आपका ही पकाया हुआ अन्न हम खाते हैं, आपका ही जल हम पीते हैं। तो प्रकृति को एक थैंक्स गिविंग देना, ये भी हमारी एक पूजा और प्रार्थना पद्धति है। तो और बोलिए। और एक और बस हम प्रश्न ये पूछेंगे कि जैसे हमने ब्रह्मा कुमारी से तो आप बहुत समय से जुड़े हुए हैं और यहाँ मातृ शक्ति को भी आपने देखा, और बहुत सुंदर ये एक संतों का महाकुंभ नहीं तो मिनी कुंभ तो हम आपके आने से हो गया। बिल्कुल। तो जब हम दोनों को साथ में मिल के कार्य करता हुआ देखते हैं तो समाज में क्या इसका लाभ होगा यदि दोनों शक्तियाँ, मातृशक्ति और महासंत समाज मिलकर यदि कार्य करे, तो समाज कल्याण में उसका क्या लाभ होगा? उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, तो विश्व की एक अद्वितीय जो है नारी शक्ति को संगठित करके और हमारे ब्रह्म कुमार भाई और ब्रह्म कुमार बहनों के माध्यम से उनके राजयोगिनी और राजयोगी या सभी राजयोग सेंटर के माध्यम से वैसे भी बहुत सुंदर भगवत प्रचार प्रसार हो ही रहा है। पर ऐसा कहते हैं कि संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग के अंदर में संगठित होना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये हमारी
जो महापुरुष, जो संत गण है, और आपके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जितने भी बहनें और भाई हैं, उनका एक संगम, जैसे तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम होता है, तो एक यहाँ गुड़गांव के अंदर में जो मानेसर में जो आपका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो रिट्रीट है, एक महासंगम हुआ। और संगम के अंदर में कुंभ का मतलब है घड़ा, और कुंभ का मतलब है हमारे जितने भी लोग आए उनके सबके जो मस्तिष्क है। तो कुंभ में मंथन और चिंतन अलग अलग विषयों के ऊपर हुआ, और उसमें से जो अमृत निकला, उस संगम से, उस मिनी कुंभ से महाकुंभ पर्व का श्री गणेश हुआ, और उससे जो अमृत निकला, आज की तारीख में समाज में आवश्यकता है चरित्र निर्माण की। नैतिक मूल्यों का जो पतन हुआ है, तो समाज के अंदर में नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार और चरित्र निर्माण, व्यक्ति का निर्माण जब होगा, जब व्यक्ति में आत्म जागृति आएगी, तो अपने आप समाज के अंदर से जो है ये सारी जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएगी। और एक संत समाज और आपकी ब्रह्मा कुमारी, वैसे तो गणित के हिसाब से तो 1 और 1 2 होता है, पर मेरे हिसाब से 1 और 1 11 हो जाएंगे, और समाज को जो है बड़े व्यापक रूप में जो है सद्भाव, प्रेम, करुणा, अहिंसा और विश्व शांति का जो है संदेश हम पहुंचा पाएंगे। बहुत सुंदर। और आखिरी में हम हमारे जो सब प्रभु प्रेमी हैं, उनको आपका क्या संदेश है? बस संदेश यही है कि संसार के अंदर में मृत्यु जो है अवश्यंभावी है। हम इस पृथ्वी रूपी ग्रह के मेहमान हैं, मालिक नहीं है। और एक छोटे से समय के लिए हम इस पृथ्वी रूपी ग्रह की मुलाकात लेने के लिए आए हैं। तो अगर आपको जीवन में अपना आत्मकल्याण करना है और सब चीज़ों में न जाए, पर आपको मृत्यु का बोध बना रहे कि मेरे को एक दिन जाना है, तो व्यक्ति कभी भी जो है किसी भी गलत कामों में नहीं जाएगा। और उसको पता है कि भाई छोटा सा जीवन है, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। और उस ब्यूटीफुल जर्नी बिकेम मोर ब्यूटीफुल व्हेन, एक गुरु और शिष्य का संवाद है। इसमें शिष्य गुरु जी को पूछता है कि गुरु जी व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, डेस्टिनेशन और जर्नी? जहाँ पहुँचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये यात्रा महत्वपूर्ण है? तो गुरु जी बोलते हैं कि neither destination nor journey but the company you enjoy। तो उस जीवन यात्रा के अंदर में गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, शास्त्र के रूप में, संतों के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में, इफ़ यू एन्जॉय अ गुड कंपनी, तो आपकी यात्रा जो है और सुंदर बनेगी। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसी कंपनी मिल जाए तो उसकी जीवन यात्रा बहुत सुंदर होगी। इन्हीं बातों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, समस्त लोका सुखिनः भवन्तु। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक